मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य आयोजन किया गया। एक तरफ जहां आनंद नगर भोपाल में कलश यात्रा का आयोजन किया, वहीं बुद्ध सभागार इंटर यूनियन कार्यालय में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन करके माहौल को राममय कर दिया। इंटर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री RD त्रिपाठी के सहयोग से आयोजित इस सुंदरकांड पाठ को पंडित ललित कुमार पांडे तथा उनकी मंडली के द्वारा संपन्न किया गया। ललित कुमार पांडे और हरिओम सांस्कृतिक मंडल की तरफ से आज इंटक के इस बुद्ध सभागार में हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम जी के कल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। उसके उपलक्ष्य में परम आदरणीय श्रीमान RD त्रिपाठी जी, हमारे सबके नेतृत्व करने वाले हमारे संरक्षक, मध्य प्रदेश इंटक के अध्यक्ष, आपकी बड़ी इच्छा थी और हमारे मिथिलेश जी की कि हम लोग एक भव्य सुंदरकांड का आयोजन करें रामलला के विराजमान होने के उपलक्ष्य में। उसी तारतम्य में हम लोग आज हमारे सभी मित्र सत्यन जी, उमानाथ जी, राजेश्वरी जी और प्रकाश जी, श्री कुबेर पांडे जी और हमारे एक महेश कारपेंटर जी, सभी मित्र, हमारे प्रेम शंकर शर्मा जी, हम सब लोग मिल करके बड़े आनंद और भाव से भगवान के सुंदरकांड के चरित्र का खूब आनंद से हम लोग सब आनंद लिए। हमारे इंटक के सभी साथी, जितने साथी हैं, सब लोगों ने खूब भाव विभोर होकर के सुंदरकांड का पाठ किया। और जिस निमित्त ये पाठ इस बुद्ध सभागार में हुआ है, मैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा, सीताराम जी के चरणों में, कि आप इनकी सभी अभिलाषा हम सबकी पूरी करें और आप कल 22 जनवरी को पूरे विश्व में आपका विराजमान होने के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, हमारा भी अखंड रामायण भी है, राम कथा भी दुबई से है। हम बहुत कम समय में यहाँ पधारे, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि पंडित जी के नेतृत्व में हम सबको लोग 27 वर्षों से सुंदरकांड काठ करने का अनुभव मिला और उसका उत्साह हम लोगों ने आज से चालू कर दिया है इंटक के बुद्ध सभागार से। मैं पंडित जी को बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे मंडल को यहाँ पर आमंत्रित करके आपने हमें कृतार्थ किया। मैं हनुमान जी के चरणों में बार बार निवेदन करूँगा कि भगवान ऐसी हम सब लोगों की सद्बुद्धि रखें, ऐसे ही हम सब लोगों को भगवान के चरणों में लगा के रखें कि हम सब लोग आनंद पूर्वक भगवान के चरणों में निरंतर जब तक प्राण रहे जीवन में तब तक उनकी गुणगाथा करते रहें। मैं आप सभी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ललित कुमार पांडे आप सबको नमन करता हूं कि भगवान के काम में लगे रहिए। कहते हैं हनुमान जी महाराज कि जो हनुमान जी की ये कृपा है कि जो भगवान के चरणों में, सीताराम जी के चरणों में लगा रहता है, उसकी अभिलाषा हनुमान जी सदैव उसकी रक्षा करते हैं। करहि सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। ऐसे हमारे हनुमान जी, ऐसे हमारे सीताराम जी इस संसार की रक्षा करते हैं, माता पिता के नाम की तरह रक्षा करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि आपको धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल खूब विख्यात हो और भगवान के चरणों में समर्पित होते हुए खूब धर्म का प्रचार करे, मेरा यही निवेदन है। राम की है और राम की परंपरा से चलती है। राम भारतवर्ष में तो है ही। जब मैं इंडोनेशिया गया, जो मुस्लिम कंट्री है, उनके यहाँ राम सबसे बड़ा स्टोर उनका रामायण का है। जावा सुमात्रा वो कहते हैं कि हमारे ही राम थे। और राम की जो लीला होती है, जितना इंडोनेशिया में होती, दूसरी जगह होती है, उतना भारत में नहीं होती। तो राममय दुनिया है और राम का प्रताप है और राम की कृपा है, राम की परंपरा है। राम की परंपरा की वजह से ही हम सब लोग जीवित हैं। और राम की परंपराएं, आप बड़ों की सेवा करना, भेदभाव न करना, तभी तो उन्होंने सबरी के यहाँ खाना खाया। राम ने तोड़ा तो वहाँ। आज लोग बात करते हैं, राम ने शुरू से ही तोड़ा, जाति का पात को, सब कुछ को छोड़ा उन्होंने। और राममय देश है। और आज कल अयोध्या में राम मनाया जा रहा है, राम का मय। तो आज हमने अपने शुरू से ही हम लोगों ने ये कहा है कि ये राम का विद्रोही रह नहीं सकता, राम तो राम ही है। और कामी नारी प्यारी जी में लोभी के कसुदाम, ते रघुवीर निरंतरम प्रिय लागो मोहि राम। तुलसी ने ये लिखा है और ये कह के हम लोग वो हो गए कि सारा कामी को नारी प्यार से लोभी के कसुदाम, ते रघुवीर निरंतरम प्रिय लागो मोहि राम। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभकामनाएं देंगे सबको? हाँ, चैनल के माध्यम से क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं सबको? शुभकामनाएं तो आज राममय हो रहा है और सब लोग सुख और समृद्ध आए, समृद्धशाली बने और राम की कृपा से
हमारा जो कारखाना है बीचल का, हमारी नगरी जो उद्योगपुरी है वो है, सारा देश सारा प्रदेश रहे, लेकिन हमारी आत्मा जिस तरह होती है उस तरह बीचल हमारी आत्मा है। जो हम लोग यहाँ पे हैं वो उसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि सब सुख समृद्धि रहे। नया साल भी आ गया है और इस नए वर्ष में उनका जीवन, उनका परिवार, उनके बच्चे सब सुखी और समृद्ध हों और सब अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें और शिक्षा को ध्यान दें। सब लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएं। लोग ना कहेंगे, लोग कहेंगे हिंदी पढ़ाओ, मैं कहूँगा लोग अंग्रेजी पढ़ाएं, और क्योंकि इंटरनेशनल भाषा है। और जो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, जब अंग्रेजी वाला बोलता तो अपने आप हीन भावना करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए। बच्चे को ना पढ़ा तो नाती को अंग्रेजी पढ़ाइए, चक्कर मत पड़िए। जितने बड़े बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह हो, ये सब हिंदी की बात करेंगे। सब लड़कों को ऑस्ट्रेलिया विदेश पढ़ा के लाते हैं। इसलिए हमारी जो दिल में लल्ला करते हैं तो गेट पर भी कहते हैं कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए, आप स्वस्थ रहिए। आप एक घंटा आप देश के लिए दीजिए, 1 घंटा देह के लिए, 1 घंटा देव के लिए और 6 घंटा देश के लिए अपना जो कर्म करिए आप। तो 3 चीज़ें हैं, 1 घंटा देह के लिए, 1 घंटा देव के लिए और 6 घंटा देश के लिए, अपने परिवार के लिए। अपनी जो रोजी रोटी करते 6 घंटा कोई काम नहीं करता, लेकिन 6 घंटा देश के लिए करिए।